नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विशेषण के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि आरओ, एआरओ, पुलिस, एसआई, टेट, सी टेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ए मौसम, बी फूल, सी बसंत, डी पीले। इसका विकल्प डी सही है, पीले। पीले फूल की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है। यदि आपसे विशेष से पूछा जाता तो इसका उत्तर होता फूल। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न दो, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। इसका विकल्प डी सही है, विशेषण। धार्मिक किसी व्यक्ति की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है और ये धर्म भाववाचक संज्ञा से बना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ए इस, बी बहुत, सी ऊंचे ऊंचे, डी पहाड़। इसका विकल्प बी सही है, बहुत। ये विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे क्या है? ये विशेषण है। पहाड़ विशेष है, क्योंकि पहाड़ की विशेषता है कि वो ऊंचे ऊंचे हैं और बहुत इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका विकल्प भी सही होगा, बहुत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ए संकेतवाचक, बी पूर्ण संख्यावाचक, सी प्रत्येक बोधक वाचक, डी अनिश्चित परिमाण वाचक। इसका विकल्प डी सही है, अनिश्चित परिमाण वाचक। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। जहाँ पर किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता कि और नापा या तौला जा सकता है, नाप तौल करके हम उसकी मात्रा का बोध करते हैं, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे अगर होता 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, आधा किलो नमक, तब ये निश्चित परिमाणवाचक होता। लेकिन प्रश्न है आटे में थोड़ा नमक डालें, तो थोड़ा नमक से नमक की बिल्कुल निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में विशेषण है। ए लंबाई, बी बुढ़ापा, सी समझ, डी शांत। इसका विकल्प डी सही है, शांत। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है कि वह शांत रहता है। इसके अतिरिक्त लंबाई, बुढ़ापा, समझ तीनों विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन, डी अपेक्षा। इसका विकल्प ए सही है, ऐतिहासिक, जो इतिहास नामक संज्ञा से बना है। ऐतिहासिक जैसे कि किसी भी ऐतिहासिक कोई स्थल हो या कोई इमारत हो। जैसे हम कहते हैं ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ताजमहल की ये विशेषता हो गई क्या कि वो ऐतिहासिक है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 7, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी विशेष, डी संज्ञा। इसका विकल्प ए सही है, विशेषण। मटमैला विशेषण है। यदि विशेष पूछा जाता तो घर हो जाता, लेकिन इस घर की विशेषता क्या है कि वो मटमैले रंग से रंगवाया है, तो ये विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है। ए पथरीला, बी नमकीन, सी बर्फीला, डी नमक। इसका विकल्प डी सही है, नमक। नमक संज्ञा है और नमक से विशेषण बनेगा नमकीन, तो इसलिए नमक संज्ञा है, तो नमक जो है विशेषण नहीं है। बाकी तीनों विकल्प विशेषण है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला तीनों विशेषण हैं और जो नमक शब्द है विकल्प डी वो विशेषण नहीं है, संज्ञा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए सार्वनामिक, बी संख्यावाचक, डी परिमाण, सी परिमाण, डी गुणवाचक। इसका विकल्प डी सही है, गुणवाचक। समझदार गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि सोहन बहुत समझदार है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की अच्छाई या बुराई जहाँ बताई जाती है वहाँ गुण विशेषण होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ए चर्चाएं, बी चर्चा, सी चर्चित, डी चर्या। इसका विकल्प सी सही है, चर्चित। जैसे कि वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, या मान लो कोई आपके गांव का व्यक्ति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? कहोगे वो बहुत चर्चित हैं। जैसे उनका कोई नाम हो, सोहन, मोहन, कोई भी नाम हो, जैसे आप कह दो सोहन जी बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इस तरह से चर्चित विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए क्रमवाचक, बी समुदायवाचक, सी आवृत्तिवाचक, डी गणनावाचक। इसका विकल्प डी सही है, गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण के दो भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो यह पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएगा। 1, 2, 3, 4 यह पूर्णांक बोधक विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। क्रमवाचक में क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए आवृत्तिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संकेतवाचक, डी सार्वनामिक। इसका विकल्प ए सही है, आवृत्तिवाचक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द कौन से विशेषण हैं? चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द कौन से विशेषण हैं? ए आकार बोधक, बी अवस्था बोधक, सी स्थान बोधक, डी दिशा बोधक। इसका विकल्प सी सही है, स्थान बोधक। चीनी, मद्रासी, बिहारी, इससे किसका बोध हो रहा है? कि स्थान विशेष का बोध हो रहा है। चीनी किसे कहेंगे? जो चीन में रहने वाले लोग हैं। मद्रासी किसे कहेंगे? जो भारत में मद्रास में रहते हैं उन्हें मद्रासी कहेंगे। भारत के
बिहार प्रदेश में रहने वाले लोग बिहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर किसी स्थान का बोध हो रहा है, विशेष स्थान का, तो इसलिए यहाँ पर ये स्थान बोधक विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? ए विशेष, बी विशेषण, सी प्रविशेषण, डी प्रविशेष। इसका विकल्प बी सही है, विशेषण। जिस संज्ञा या नहीं, ये गलत हो जाएगा, विशेषण नहीं विशेष होगा। जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? सीता की विशेषता क्या है? वो सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीता की, तो सीता विशेष हो गया। यह राम अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता है? अच्छा, राम की, तो राम की विशेषता की वो अच्छा, इसलिए राम शब्द विशेष हो गया। और राम और सीता क्या है? संज्ञा है। चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ए पाक, बी पवित्र आत्मा, सी पवित्र, डी पवित्रतम। इसका विकल्प सी सही है, पवित्र। पवित्रता भाववाचक संज्ञा है जिससे पवित्र विशेषण बनता है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ए विशेष, बी प्रविशेषण, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। इसका विकल्प सी सही है, विशेषण। उन्नति, औन्नत, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, धूर्त, बेईमान, ईमानदार, ये सारे शब्द विशेषण होते हैं और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो उन्नत शब्द विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न 17, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। ए क्रमवाचक, बी समुदायवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी आवृत्तिवाचक। इसका विकल्प सी सही है, निश्चित संख्यावाचक। तो 25 रुपये दीजिए, 25 शब्द जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये गणनावाचक के अंतर्गत आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। ए नीला, बी आकाश, सी आसमान, डी रंग। इसका विकल्प सी सही है, आसमान। आसमान की विशेषता है वो नीला है, तो आसमान यहाँ पर विशेष हुआ। यदि विशेषण पूछा जाता तो नीला हो जाता। अगला प्रश्न। प्रश्न 19, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ए विशेष, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। इसका विकल्प बी सही है, विशेषण। तो सुहावना शब्द जो है ये विशेषण है। यदि विशेष पूछा जाता तो मौसम होता। अगला प्रश्न। प्रश्न 20, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए संख्यावाचक, बी संकेतवाचक, सी परिमाणवाचक, डी गुणवाचक। इसका विकल्प सी सही है, परिमाणवाचक। इसका विकल्प सी सही है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जिन वस्तुओं को
या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता, नापा या तौला जा सकता है। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि निश्चित रूप से मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ना कम लगेगा ना अधिक लगेगा, एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संकेतवाचक, डी संख्यावाचक। इसका विकल्प डी सही है, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ बच्चों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? ये वाच्य विशेषण ये गलत छप गया है, यहाँ होना चाहिए कौन सा परिमाणवाचक, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? तो प्रश्न है कौन सा परिमाणवाचक, ये वाचक मैंने ऊपर लिख दिया है, विशेषण नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। ए कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, सी सैकड़ों लोग मारे गए, डी 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। इसका विकल्प सी सही है, सैकड़ों लोग मारे गए। ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अन्य सभी में परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो प्रविशेषण वे शब्द होती हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो देखते हैं, ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी बच्चे समझदार हो गए हैं, सी अरे बहुत ही सुंदर फूल है, डी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। इसका विकल्प बी सही होगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। यहाँ प्रविशेषण नहीं है, केवल विशेषण है। अगला प्रश्न, कई दर्शकगण विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित, ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका विकल्प डी सही है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, दर्शक तो ऐसी चीज होते हैं जिसे नापा तौला नहीं जा सकता है, कुछ को गिना जा सकता है और कुछ को गिनने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएंगे दर्शक। तो यहाँ पूछा गया है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, यह प्रश्न है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है, माने दर्शकों की संख्या निश्चित नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ए आकार बोधक, बी गंध बोधक,
सी गुणबोधक, डी दोषबोधक। इसका विकल्प सी सही होगा, गुणबोधक। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब किसी व्यक्ति की अच्छाई का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न थोड़ा सा भी कम समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।